यहाँ पर ये सीरियल किलर बेंडा कहता है, इस जगह पर अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। इसका मतलब साफ है, डीलर बनने के बाद बेंडा को इस जगह की इन सारे गेम्स की अब बहुत ज्यादा जानकारी हो चुकी है। आरिसु शायद इससे ये जानकारी निकाल ले, लेकिन अगर ये रूल के खिलाफ हुआ तो बेंडा का टंटा खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल तो मुझे ये लगी कि आरिसु को जानबूझकर इस गेम में वापस लाया जा रहा है। तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड भी इस दुनिया में पहुंच चुकी है। गेम्स में तुम्हें भी सब कुछ याद आ जाएगा। इस टीजर में ये दिखाया गया कि उसागी की यादें वापस आने की वजह से इसे वापस इस गेम में लाया गया। ये सच है, लेकिन आरिसु के साथ उल्टा हुआ, इसकी यादें भी वापस नहीं आई है। सुनकर ही पता चलता है कि बेंडा जानबूझकर आरिसु को बॉर्डरलैंड में वापस लाना चाहता है। और जैसे ही आरिसु बॉर्डरलैंड में आएगा, इसके सामने खड़ा मिलेगा बेंडा। सच बता रहा हूँ यार, ये बंदा मुझे शुरू से हरामी लग रहा था। ये साला सीरियल किलर भी है, इस पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। हो सकता है इसके ऐसा करने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हो। लगता है इसे इस गेम के क्रिएटर ने ऐसा करने के लिए बोला होगा, जो शायद ये है। और ये रोबोट 2.0 वाली लड़की रोबोट की इंस्पिरेशन लग रही है, शायद यही बॉस हो। लेकिन ये बात भी गलत हो सकती है मित्र, क्योंकि इसके सामने किसी ने कार्ड्स पकड़े हुए हैं। मतलब ये किसी के साथ गेम खेल रही है। लड़कियों का फंडा ही अलग है, पहले दिल से खेलो फिर गेम से खेलो। खैर, इन्हें ब्लर कर दिया गया है ताकि कोई भी इसे नोटिस ना कर पाए। लेकिन चील की निगाह मेरी। इस टीजर में बहुत सारी मिस्टीरियस डिटेल है जिन्हें नोटिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये सारी डिटेल सिर्फ 0.3 सेकंड के लिए ही सामने आई थी। बट वेंशन नॉट मित्र, मैं हूँ, तुम्हें बताता हूँ आगे की डिटेल जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। नोटिस करने वाली बात है कि चिशिया, जो आराम से सारे गेम्स को जीत रहा था, आरिसु से ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो इस टीजर में हमें कहीं पर भी दिखाया नहीं गया। इस टीजर में चिशिया कहीं पर भी नहीं है। हो सकता है कि ये इस गेम में हो ही ना, लेकिन ये टीजर है तो शायद आगे हमें ये ट्रेलर में दिखाया जाए। टीजर में हमने ये भी देख लिया कि आरिसु की 2025 में फील्डिंग सेट है, लेकिन जो चीज तुमने नहीं देखी है वो है ये उसागी। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आरिसु और उसागी, इन दोनों की फील्डिंग सेट की गई थी बॉस। ये दोनों ही टपक जाएंगे। इन दोनों की सिमिलैरिटी नोटिस करो। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तो मुझे नजर आ रहा है इसके बाल भी छोटे छोटे हैं, बिल्कुल उसागी की तरह। पर अगर तुम्हें अभी भी डाउट है और तुम मानते हो कि यही बंदा आरिसु है, तो इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता कि ये किसी अनजान की जान बचाने के लिए इतने एफर्ट लगाएगा और यहाँ तक कि खुद की जान भी दे देगा। क्योंकि यार इसके जितने भी अपने थे इस गेम में वो सब के सब मर चुके हैं, और ये गेम में वापस गया ही इसलिए है ताकि ये उसागी को बचा सके। उसी के लिए तो ये यहाँ पर आया है, तो किसी और के लिए ये अपनी जान क्यों देगा। और अगर ये सच में आरिसु और उसागी है तो भाई उसागी के सर से खून निकल रहा है, यानी कि शी इज नो मोर। और रही बात इस सीन की, तो शायद ये हमें चूतिया बनाने के लिए रखा गया है। वैसे मुझे ये देखकर दुख हुआ कि इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। हमारी लाइव एक्शन की मिकासा एक्करमैन को आरिसु मिल चुका है, लेकिन फिर गेम में आरिसु रेस्ट इन पीस। देखो, जहाँ तक मेरी थियरी है तो मुझे ऐसा लगता है आरिसु और उसागी नहीं मरेंगे, पर मर भी सकते हैं, क्योंकि 2025 में लड़कियों का और डायरेक्टर का कोई भरोसा नहीं। डायरेक्टर हमारे फेवरेट कैरेक्टर को और लड़कियां हनीमून पर हमारी फील्डिंग लगा रही है। तो इस साल 2025 में तुम जिसकी उम्मीद नहीं करोगे वही चीज होगी, और इस भविष्यवाणी की नींव बाबा टिल्लू ने रखी है। वैसे यहाँ पर बेंडा और ओकियाबा इंसानों की इमोशंस की बातें करते हैं। इंसानों के जज्बात एक मजबूत डोर से बंधे होते हैं, उन्हें खींचने पर वो दिल मिलाएंगे। और बेंडा तो भाई सीरियल किलर है, इससे पता चलता है ये इमोशंस और सीरियल किलर वाली हैबिट्स को मिलाकर कितना खतरनाक गेम बना सकता है। इसमें जो हमें 2 न्यू कार्ड दिखाए जा रहे हैं, यानी कि ज़ॉम्बी और शॉटगन कार्ड, इन दोनों कार्ड्स की एक बहुत ही अलग मिस्ट्री है। देखो, अगर तुम जुआरी हो तो तुम जानते हो ताश के पत्तों में ज़ॉम्बी और शॉटगन कार्ड जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन इसमें है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक वाला रीजन है डायरेक्टर। तो देखो, एक पत्ते पे पूरा सीजन तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि 6 या 8 एपिसोड तो होते ही है। इसीलिए डायरेक्टर ने ये 2 पत्ते इंट्रोड्यूस किए ताकि गेम को लंबा खींचा जा सके, मतलब सीजन को। और हो सकता है कि इस चीज को मूवी में इस तरह से क्लियर किया जाए कि बेंडा ओकियाबा इस गेम के मास्टरमाइंड बन चुके हैं, इसलिए इन्होंने ही इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है, या फिर इस गेम का ओरिजिनल क्रिएटर हमें इसमें दिखने वाला है और ये उसी की करतूत है। वैसे तुम्हें ये डिटेल्स कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना और अपना ओपिनियन शेयर करना।